तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम आप सभी के लिए लगातार साइंस सामाजिक विषय यानी सोशल साइंस के मेडल पेपर लेकर आ रहे हैं, जिसका कोड है 825 CQ। और जितना मैं क्वेश्चन बता दूंगा उतना आप करके जाइए। बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में 20+ नंबर आएंगे और थ्योरिकल में भी बहुत अच्छे नंबर आप लोग लाओगे। तो इसके लिए आप हमसे जो है जुड़े रहें और फटाफट जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को वो करते चलें। तो इसके पहले के अगर 2 सेट नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए। ये तीसरा सेट है हमारा और ये आ गया अपना आपका पहला प्रश्न। कह रहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जब फ्रांस मतलब ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने ये चीज़ कही थी, इन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि फ्रांस में होने वाली राजनीतिक घटनाओं के जब भी फ्रांस में कोई राजनीतिक घटना होती है तो पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ता है। इस कथन का यही कारण है, मूल कारण। अगला देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। तो किसकी थी, ऑटो वन बिस्मार्क जी की थी। आपने पढ़ा होगा जर्मनी के एकीकरण में 19वीं शताब्दी में जर्मनी के एकीकरण के ये प्रमुख व्यक्ति थे 19वीं शताब्दी के। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कूटनीति और युद्ध का उपयोग किया गया था जर्मनी के एकीकरण को एकत्रित करने के लिए। अगला है, ब्रिटेन में कार्नला समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। उद्योगपतियों एवं शहरियों का विरोध। तो यहाँ पर देखेंगे कि उद्योगपति और शहरी निवासियों के दबाव के कारण मक्का कानूनों को निरस्त कर दिया गया था, जिन्होंने तर्क दिया कि मक्का की उच्च कीमत व्यापार और शहरी गरीबों के लिए हानिकारक थी। मक्का मतलब मकई। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। और ये क्वेश्चन अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया भी था। तो इसका राइट आंसर है 1944। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मनी फंड, जो है इसकी स्थापना किसने किया था, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में हुई थी। और इसकी स्थापना जो है अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने इसकी स्थापना 1944 में किया था। विश्व बैंक की भी अमेरिका ने स्थापना की। गुलामगिरी नामक पुस्तक किस प्रकार की समस्या से संबंधित है। गुलामगिरी जाति व्यवस्था से संबंधित है। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गुलामगिरी दास्तां भारत में जाति व्यवस्था और निम्न जातियों द्वारा झेले जाने वाले अन्याय का एक आलोचनात्मक यहाँ पर विश्लेषण इस जाति व्यवस्था में किया गया है। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य मतलब क्या है, मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो ये है आपका किसमें होगा, कह रहा है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है। तो सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के प्रावधान के लिए विभिन्न भाषाई सांस्कृतिक समूहों के बीच शक्ति का बंटवारा करता है। तो विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 में 33% आरक्षण महिलाओं को निम्नलिखित में किस संस्था को दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म की समस्या कब प्रारंभ होती है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी धर्म को राजनीति से जब जोड़ दिया जाता है तो वहाँ कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता की समस्या होती है। अगला, भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। 2026 में 6 राष्ट्रीय मतलब कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, फिर बीजेपी हो गई, फिर बीएसपी हो गई आपकी, 3 ये हो गई मतलब भारतीय जनता पार्टी, और ये बीएसपी हो गई आपकी बहुजन समाज पार्टी। फिर इसके बाद में CPIM हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और इसके बाद में NPP हो गई नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई, और एक आपकी और है
CPIM हो गई, NPP हो गई, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई और आम आदमी पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी। तो ये 6 हैं सभी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो ये भी आया था अभी, बहुसंख्यकों का शासन लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो आप लोगों को मालूम होगा, ये उत्तराखंड में किया जाता है। वन्य जीव जीवन रक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। टाइगर रिजर्व 1973। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? कोडरमा यहाँ पे देखेंगे तो कोडरमा जो है अभ्रक के लिए यहाँ पर बहुत ही, अभ्रक यानी जिसको माइका कहा जाता है, जो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। प्रेस यानी प्रेस करते हैं जिससे, उसके नीचे यही लगा होता है। काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, तो ये उत्तर प्रदेश जो है नहीं जुड़ा है, इसको ध्यान रखेंगे। किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस आधार पर जो है निर्धारित किया जा सकता है? तो इसका क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन क्रिया को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल है? ऋण के औपचारिक स्रोतों में कौन शामिल है? तो यहाँ पर देखेंगे औपचारिक में कौन आएगा, तो बैंक आएगी, ठीक। साहूकार, व्यापारी, नियोक्ता, ये सब अनौपचारिक में आते हैं। भारत में कौन केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है? करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, RBI जिसको कहते हैं, RBI। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य तरीका कौन सा? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये इंग्लिश का वही चीज़ इंग्लिश में दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक महामंदी, बार बार क्वेश्चन आया हर मॉडल पेपर में, तैयार कर लीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था के उदय के 2 कारण लिखिए। भारत में राजनीतिक दलों के 2 मुख्य उपाय लिखिए। भारत में लोकतांत्रिक तंत्र की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। पहले प्रश्न देख लीजिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी? खुली बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी के बीच अंतर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी तरह का सहयोग आंदोलन कब चलाया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है। भारत में संघीय व्यवस्था है, किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। संसाधन का अर्थ बताते हुए वर्गीकरण को समझाइए। गैर परंपरागत ऊर्जा के किन्हीं 2 स्रोतों का वर्णन कीजिए। आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, सभी की व्याख्या कीजिए। और ये क्वेश्चन है, और ये ग्राफ वाले वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लाहौर, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी में हुआ था। वह जनपद जहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ अमृतसर पंजाब। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया दांडी में ही। वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड की घटना हुई गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और यही चीज़ ये देखो ये क्वेश्चन के भी आंसर लिखने हैं आपको, तो ये आप लोग कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा फुल वीडियो भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।